नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज अपन बात करेंगे इस वीडियो में ये जो एक पूरा माहौल बना दिया गया है कि सोशल मीडिया पे जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं वो फेक अकाउंट्स हैं। ये पूरा एक बहुत अच्छा माहौल बना दिया और इसमें सबसे ज़्यादा माहौल बनाने में योगदान कौन दे रहा है? न्यूज़ चैनल्स इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। न्यूज़ चैनल के एंकर्स ट्विटर पे एक्टिव हो चुके हैं और भैया वो यही फेक अकाउंट्स करके सबको ढूंढ निकाल रहे हैं। अब समझने वाली चीज़ दोस्तों ये है कि क्या फेक अकाउंट्स हैं या नहीं हैं, या फिर क्या पूरा विषय है। इसको थोड़ा गंभीरता से समझना पड़ेगा कि आखिर सच्चाई क्या है और कैसे चीज़ों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है और कैसे किन लोगों को इससे परेशानी हो रही है, इसको समझना पड़ेगा। और कैसे इन चीज़ों से बचा जा सकता है इसको भी समझना पड़ेगा कि गलती कहां पे हो रही है सुशांत सिंह राजपूत के फैन से भी। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर क्या सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट्स है। फेक अकाउंट्स हैं, बिल्कुल है। जो इस लड़ाई में लड़ रहे हैं उन्होंने बिल्कुल अपनी आइडेंटिटी को छुपा रखा है। अब क्यों छुपा रखा है ये मैं आपको बता दूं कि सब जान चुके हैं कि भैया आवाज किसके ऊपर उठ रही है, कि इसमें मर्डर है। जब पूरी एक सत्ता, जिनकी सत्ता है, वो इसको सुसाइड प्रूफ करने पे आ जाती है, जब वो एक यूट्यूबर को उठा के ले जाती है, उसकी आवाज दबा देती है और आज वो आके यू टर्न ले चुका है, कुछ और भाषा बोल रहा है, तो समझ में आता है कि प्रेशर बनाया जाता है। और इसी प्रेशर से बचने के लिए व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश करता है। ऑब्वियस सी बात है। अब दूसरा मैं आपको बता दूं, भारत में ट्विटर बहुत कम लोग यूज करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, बहुत कम लोग यूज करते हैं। और सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो सबसे ज्यादा लोग निकल के आए ना, वो बिहार के थे। एक आम पब्लिक निकल के आई है जो सोशल मीडिया को इतना यूज ही नहीं करती। समझ रहे हैं आप? इतना यूज नहीं करती, ट्विटर पे इतना एक्टिव नहीं है। ट्विटर तो किन लोगों का है? इंटेलेक्चुअल लोगों का है, जो 140 शब्दों के अंदर अपनी बात लिखते हैं, उन लोगों का है ये ट्विटर। बाकी किसी का नहीं है ना? बाकी किसी को ट्विटर पे इतना वो प्रेम नहीं आता। अब तो चलो 280 शब्द हो चुके हैं, बट ट्विटर उन लोगों का है। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे सुशांत की मौत होती है, जो ये गांव के लोग थे, जो आम पब्लिक थी, जो ट्विटर पे अपनी इतनी ज्यादा हेट नहीं फैलाते, वो आते हैं क्योंकि उन्हें समझ में आता है ट्विटर पे पीआर एक्टिव है ना? वो आते हैं, वो इसके ऊपर बात करते हैं। अब समझने वाली चीज है कि क्या बातें हो रही है। बातें हो रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की 2 डेड बॉडी को कूपर हॉस्पिटल में लेके जाया जा रहा है। क्या सुशांत की 2 डेड बॉडी थी? नहीं, एक ही डेड बॉडी होगी ना। तो वो 2 डेड बॉडी किसकी है? दूसरी डेड बॉडी किसकी है? सवाल पूछा जा रहा है ट्विटर पे इन अकाउंट्स के द्वारा। लेकिन दिक्कत हो रही है कि भाई कैसे कोई सवाल पूछ सकता है, और फेक अकाउंट का एक दर्जा देके चीजों को रन किया जा रहा है। अगर ये अकाउंट ये सवाल पूछते हैं कि 13 की रात को कौन था, तो इनको दिक्कत हो जाती है। ये अकाउंट ये सवाल पूछते हैं कि भैया जिस दिन मौत हुई, जो वीडियो लीक हुआ उसके अंदर गेट का लॉक नहीं टूटा हुआ, बाद में आज तक के वीडियो में कैसे टूट गया, तो इन लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो इनका पीआर एक्टिव हो जाता है ये प्रूफ करने पे कि भैया यहां पे झूठ फैलाया जा रहा है फेक अकाउंट के द्वारा। बट ये चीजें तो ऑन वीडियो, ऑन रिकॉर्ड है और आप मीडिया के द्वारा ही शूट की गई है। तो इन लोगों का सवाल करना कहां गलत है कि आप ये बोलना चाहते हो कि आप इनको पकड़ नहीं पा रहे क्योंकि आपको इनकी रियल आइडेंटिटी चाहिए जिससे आप इनको जेल में डाल सको। तो आपने एक प्रपंच रचना चालू किया कि भैया फेक अकाउंट से फैलाए जा रहे हैं, बट जो उसके अंदर बात लिखी जा रही है वो सच है। लेकिन दोस्तों, आपको यह बात भी समझनी पड़ेगी कि सुशांत सिंह राजपूत की लड़ाई में कुछ ऐसे लोग आ चुके हैं जो एक ऐसी थ्योरियां चला रहे हैं, ऐसी कॉन्स्पिरेसी चला रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है। वो झूठ फैला रहे हैं और जो सुशांत के रियल फैंस है वो उस झूठ को अपना लेते हैं, वो आगे लिखते हैं और वो ट्रबल में फंस जाएंगे। उनको मुंबई पुलिस उठा लेगी क्योंकि वो एक अपराध कर चुके हैं झूठ फैलाने का। अब झूठ कैसे, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं। डार्क वेब पे लाइव स्ट्रीमिंग हुई सुशांत के मर्डर की, क्या आधार है? कोई प्रूफ है? 1% इसके ऊपर कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये झूठ फैलाया जा रहा है। और जब सुशांत के फैंस जो इस चीज को नहीं समझ पाते, वो इसके ऊपर बात करने लगते हैं, उनको टारगेट कर दिया जाता है सरकार के द्वारा, मुंबई पुलिस के द्वारा। ऑब्वियस ही बातें किया जाएगा और क्या होता है, आवाज दब जाती है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जब आप किसी विषय पे बात कर रहे हो तो क्या उसके ऊपर सबूत है तो बात करो, नहीं है तो मत बात करो। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग आ चुके हैं सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए, डोनेशन लेने के लिए आपको सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं ऐसी ऊंची ऊंची बातें करके कि अरबाज खान को जेल में डाल रखा है, इम्तियाज खत्री को जेल में डाल रखा है, लेकिन इनकी कस्टडी सीबीआई ने अभी तक नहीं बताई। लेकिन कैसे इनको कस्टडी में रखा है? गुप्त कस्टडी में। तो आपको सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं लोग, और जब आप इस पे बात करोगे तो आपके ऊपर केस हो जाएगा और फिर भैया आपको दबा दिया जाएगा। तो थोड़ा सा यहां पे समझना जरूरी है दोस्तों। इन सब चीजों पे भरोसा मत करो, है ना? जो ये फेक थ्योरियां चलाई जा रही है इन पे मत
पढ़ो, इन सब चक्करों में मत पढ़ो। बात हो रही है सुशांत को न्याय मिले, 302 के अंदर एफआईआर हो, और जो वीडियो एज अ प्रूफ अवेलेबल है आपको, वो सब के ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे हो कि 2 डेड बॉडी है, मर्डर दिख रहा है, 2 डेड बॉडी सुशांत की बिल्डिंग से उतारी गई, मर्डर दिख रहा है ना। ये सारी चीजें दिख रही हैं, ये सारी चीजें पर्दे पे हैं, इससे भी कई ज्यादा सबूत हैं, उन सबूत के ऊपर बात करो। ये थ्योरियों पे भटक के रह जाओगे। मेन केस ही गुमराह हो चुका है कि डार्क वेब डार्क वेब डार्क वेब, कुछ कह रहे हैं हमने रिट्रीव कर ली, कुछ कह रहे हैं भैया अभी तक कुछ है ही नहीं। तो ये सब चीजें नहीं है दोस्तों, इससे हट जाओ। ये जहर फैलाया जा रहा है और आप लोग सोच रहे हो भैया ट्रू एसएसआरियन है ये लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ कैश कर रहे हैं आप लोगों को इस तरह की हरकतें करके। तो प्लीज ऐसे चीजों में मत पड़ो, आपको मुसीबत हो जाएगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं, आज रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गई, लोग बहुत खुश होने लग गए, बॉलीवुड खुश हो गया कि भैया 1 महीने ये जेल में काट के आई है ना, बहुत इसने सहा है। मेरे को ये नहीं समझ में आता, ये भी बोलते हैं कि भाई अब माफी मांगनी चाहिए भारत की पब्लिक को रिया चक्रवर्ती से। मेरे को समझ में नहीं आता क्यों माफी मांगनी चाहिए, जब भारत की आम पब्लिक ये कहती है कि महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस जो इसे सुसाइड कह रही है, सुसाइड नहीं मर्डर है, तो बॉलीवुड चुप हो जाता है, बॉलीवुड इस पर कुछ नहीं बोलता है। तब उनको लगता है कि भाई कानून एकदम सही तरह से काम कर रहा है, इनको सुसाइड दिख रहा है तो ये सुसाइड ही है ना। ये इनका पूरा एक पक्ष रहता है। चलो अच्छी बात है, आपको कानून पे बहुत भरोसा है। लेकिन जब एनसीबी गिरफ्तार कर लेती है, एनसीबी इसको 1 महीने तक जेल में रखती है, तब ये क्या बोलने पे आते हैं? तब ये बोलने पे आते हैं भाई कानून कितना गलत जा सकता है, कैसे गिरफ्तार कर सकता है। रिया चक्रवर्ती को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। तो यानी कि आप ये बोलना चाह रहे हो भारत की प्रमुख एजेंसी यहां पे बिक चुकी है, यहां पे करप्ट है, लेकिन मुंबई पुलिस यहां पे भैया दूध की धुली है, महाराष्ट्र सरकार यहां पे दूध की धुली है। तो आपके इतने डबल स्टैंडर्ड क्यों हैं? ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि आप एक तरफ बोलते हो कि ये सुसाइड ही है, मर्डर नहीं है, और दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट करते हो। तो इनडायरेक्टली आप सिर्फ सुसाइड थ्योरी को सपोर्ट कर रहे थे, आप मुंबई पुलिस को सपोर्ट कर रहे थे, महाराष्ट्र सरकार को सपोर्ट कर रहे थे। पब्लिक इतनी मूर्ख नहीं है जो आप बनाने की कोशिश करते हो। अब बात कर लेते, देखो दोस्तों, रिया चक्रवर्ती को बेल मिल भी जानी थी, लेकिन उसके भाई को आज मिली। उसके भाई को क्या बेल दिला पाए सतीश मान शिंदे? नहीं। आपको समझना पड़ेगा, रिया चक्रवर्ती ने बहुत स्मार्टली, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है खुशी किस बात की है कि आपका भाई जेल में है और इन लोगों को खुशी हो रही है रिया छूट गई। मतलब ये तो आपको एक्चुअल में धिक्कार है कि आपने अपने भाई से इतने गलत कृत्य करवा दिए। वो तो आपसे छोटा था, उसको ड्रग पैडलर बना दिया, उसको सारे गद्दे कामों में लगा दिया, और आप खुद बच गए। ये शर्म नहीं आती है इनको दोस्तों। बाकी तो देखो, ये लोग जाने चाहिए, इनको इनके कर्मों का फल मिलेगा। ये जितने भी लोग हैं ना जिन्होंने सुशांत का मर्डर किया है, ये अपने कर्मों का भुगतेंगे, है ना। ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं आम पब्लिक को, यूट्यूबर्स को। देखो चैनल्स वाले तो बिक जाते हैं, जितने भी मीडिया चैनल बिक रहे हैं, धड़ल्ले से बिक रहे हैं। आप देख सकते हो उनकी जबान कैसे, मतलब एक स्थिर नहीं रह पाती है। बट यूट्यूब पे जो आवाज उठा रहे ना, उनको अभी तक खरीदा नहीं गया है। उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है कि भैया यूट्यूब चैनल्स को दबा दो, क्योंकि यही है जो एक्चुअल में लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। क्योंकि मीडिया चैनल को खरीदना इनके लिए आसान है, यूट्यूबर्स को मुश्किल है। तो ये एक इन्होंने दुकान चला दी है। अब ये यूट्यूबर्स, बहुत से यूट्यूबर क्या कर रहे हैं कि भाई इस विषय में इसलिए इतना ऊंचा ऊंचा बोल देते हैं, गाली बक देते हैं कि भाई प्रसिद्धि आएगी, फेम आएगा, भारत की पब्लिक के द्वारा प्यार मिलेगा। बट असल में क्या है, जैसे ही उनको ऊपर से आवाज आती है, भैया जिसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं उनकी तरफ से एक कार्रवाई हो जाती है, उनकी टाइटाई फेस हो जाती है। भाई ये समझने वाली चीज है दोस्तों कि आप यू टर्न ले लिए, यानी कि आप लड़ाई में लड़ ही नहीं रहे थे, आप ये बात करने पे आ जाते हो कि भाई भारत की पब्लिक तब कहां थी, लोग कहां थे, सुशांत की फैमिली कहां थी जब मेरे को मुंबई पुलिस पकड़ रही थी। मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि क्या आप सुशांत के हेटर हो? नहीं ना। आप सुशांत के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे या लोगों से सपोर्ट की मांग कर रहे थे? अगर मैं इस लड़ाई में कूदा हूं तो मैं ये नहीं कहता हूं कि कल को अगर मेरे को दबाया जाए तो मेरे को भीड़ ऐसे आ जाए बचाने। नहीं यार, भगवान पे भरोसा है, मेरे को बचना होगा, मेरे को बचाया जाएगा। मेरे को नहीं है जरूरत कि मेरे को लोग ऐसे भीड़ आके वो करे, मेरे को नहीं करवाने ऐसे भैया रोष प्रदर्शन। भगवान पे भरोसा है भाई, उन्हीं को पकड़ के रखना है। मैंने आपको लाइव स्ट्रीमिंग में भी ये बात कही है। तो ये एक तरह का जो ये चलाया जा रहा है, ये जबरदस्ती का, इन सब चक्करों में मत पड़ो। मैं फिर कहूंगा, ये फेक न्यूज, फेक थ्योरियों पे भरोसा मत करो। जो असल में चीजें क्लियर हैं, जो प्रूफ करती है कि मर्डर है, उस पे रहो। इस विषय पे मत जाओ कि कातिल कौन है। बात हो रही है दिशा सल्यान का रेप हुआ, मीडिया चैनल्स ने इसके ऊपर बिल्कुल न्यूज चलाई है, तो ये आपके पास प्रूफ है कि भाई दिशा का रेप हुआ क्योंकि उसकी बॉडी पे कपड़े नहीं थे
और उसके वहां पे इंजरी बताई गई है, लेकिन आप एक कदम आगे बढ़ के ये थ्योरी चला देते हो रेप इसने किया है, तो दिक्कत हो जाती है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। सवाल बनता है रेप हुआ है तो किसने किया है, बट कुछ ऐसे लोगों को भरोसा करके आप किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम लेने लग जाओ और उसका प्रूफ नहीं है तो आप फंस जाओगे। तो बस ये एक सिंपल सा मेरा मैसेज है दोस्तों आप लोगों के लिए कि आप जब बात रखो तो अच्छे से रखो, क्योंकि आपको पकड़ने तो भैया ये आ रहे हैं। तो आपके पास पॉइंट रहना चाहिए, दबना नहीं है। आपके पास पॉइंट ही नहीं है, आपने आधारहीन बातें कर दी तो आपको दबना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन आपके पास आधार है कि आपने किस बेसिस पे बात की है, तो आप बच सकते हो। और अब आप बात कर रहे हो तो सबूत इकट्ठा करना भी चालू कर दो जो बात कर रहे हो। गाइस इस वीडियो में इतना ही है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। आप अपने घर पे हैं, सेफ रहिए, है ना। प्रशासन के खिलाफ आवाज उठा रहे हो, संभल के उठाइए, क्योंकि आपको कब दबा देंगे आपको पता भी नहीं लगेगा, है ना। इस वीडियो में इतना ही है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे DM कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। OASKD मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।